खबर देखने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मारुति एयर कोरियर्स एंड कार्गो के साथ धोखाधड़ी और फर्जीवाड़ा। मुंबई की मारुति एयर कोरियर्स एंड कार्गो प्राइवेट लिमिटेड के साथ फर्जीवाड़ा और धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। मारुति कंपनी के नाम का गलत इस्तेमाल करने के जुर्म में मार्क एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक जेटू सिंह राठौड़ उर्फ जेटू सिंह को लिंगराज पुलिस ने गिरफ्तार किया, जबकि एक अन्य निदेशक कोलकाता निवासी राम सिंह राठौड़ अब भी फरार है। पुलिस ने मार्ग एक्सप्रेस के ओडिशा ऑफिस में नकली दस्तावेज भी जब्त किए हैं। फर्जीवाड़ा कर मार्ग एक्सप्रेस ने मारुति कंपनी को लगभग 60 से 70 लाख का चूना लगाया है। मारुति कंपनी के परिसंचालन निदेशक पुखराज सिंह राजपुरोहित ने बताया कि मसला संज्ञान में आने के बाद हमने मुंबई हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और अपनी अर्जी दायर की। वहीं कंपनी के राष्ट्रीय मुख्य अधिकारी राजेश कुमार मिश्रा के मार्फत शिकायत में उल्लेख किया है कि मार्ग एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के निदेशक मारुति एयर कोरियर्स एंड कार्गो का नाम एवं अन्य दस्तावेज इस्तेमाल करके धोखाबाजी कर रहे थे। देखिए हमारी यह खबर। मैं पुखराज सिंह राजपुरोहित मारुति एयर कोरियर्स एंड कार्गो प्राइवेट लिमिटेड से है। हमारा कंपनी लास्ट 35 सालों से चालू है ऑल इंडिया के अंदर। 1987 से हमने स्टार्ट किया था। अभी साल भर पहले हम लोग 6 महीने पहले कोई दूसरे जो हमारे फ्रेंचाइजी थे उसको ऑपरेशनल प्रॉब्लम होने की वजह से हम लोग उनको हटाया था, टर्मिनेट कर दिया था। उसके बाद में उसके साथ 5-7 जन मिलके एक मार्क एक्सप्रेस कंपनी बनाया, जो हमें अक्टूबर में मालूम पड़ा और क्लाइंटों से भी हमें पास में लेटर मिले थे कि आपकी कंपनी का नाम चेंज हो गया, ऐसा ऐसा हमें लेटर मिल रहा है। मार्क एक्सप्रेस अपने लेटर पैड पे ऑल इंडिया हमारे बड़े बड़े क्लाइंट्स जिसका हमारा टेंडर मिला हुआ है, गवर्नमेंट कंपनी है, बैंक है, एक्सिस बैंक है, आईसीआईसी है, जिसमें भी है, उन्होंने लेटर दे दिए थे कि मारुति एयर कोरियर्स का नाम चेंज होकर मार्क एक्सप्रेस हो गया है। जब हमें ये लेटर से पता चला कि मार्केट में ऐसा गलत हमारे नाम से काम कर रहे, तो हम लोग हाई कोर्ट में गए, हाई कोर्ट में अपील किया। हाई कोर्ट से उसका स्टे आया भी ऐसा नाम यूज़ नहीं कर सकते। 4 जनवरी 2022 को हाई कोर्ट का ऑर्डर देने के बावजूद भी अभी तक बेंगलोर, मद्रास, हैदराबाद काफ़ी जगह पे मारुति एयर कोरियर्स के नाम से काम कर रहे हैं। हमें बाद में और पता चला आईसीआईसी बैंक में काम कर रहे थे भुवनेश्वर, कलकत्ता वो साइड में। फिर भुवनेश्वर हमारे नेशनल हेड आर.के. मिश्रा जी को हमने भुवनेश्वर में भेजा। वहाँ पे जांच करने में पता चला कि आईसीआईसी बैंक में ये लोग नाम हमारा यूज़ करके काम कर रहे हैं गुप्त रूप से। वहाँ पे पुलिस स्टेशन में, लिंगराज पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करवाया, उनके ऊपर केस दर्ज करवाया, फिर वहाँ से अरेस्ट करवाया और उनको जेल कस्टडी में भेज दिया गया है। अभी हम ऑल इंडिया में भी ये चीज़ के लिए कानूनी कार्रवाई करने जा रहे हैं, जो दिल्ली है, कलकत्ता है, बेंगलोर, हैदराबाद, अहमदाबाद, राजकोट। जैसे कलकत्ता रांच का मार्ग एक्सप्रेस का मेन कार्यालय कलकत्ता में राम सिंह राठौड़ है, अहमदाबाद में राम सिंह राजपुरोहित है, राजकोट में हरीश सयानी है, दिल्ली में लाल सिंह राठौड़ है, वीरेंद्र सिंह राठौड़ है। सबके ऊपर हम कानूनी कार्रवाई अभी नए रूप से और स्टार्ट करना जा रहे हैं, जिससे कि हमारा गलत नाम कहीं भी यूज़ नहीं हो और ऑल इंडिया में हमारे ग्राहकों में कहीं भी असर नहीं पड़े जो हमारा गलत यूज़ करके वो चीटिंग कर रहे हैं। फोर्जरी केस भी किया हुआ है, सब हम उसके ऊपर लीगल एक्शन ले रहे हैं। जय माता। तो आपने जब कंप्लेंट की तो उनकी तरफ से क्या क्या रिस्पॉन्स आया, अगर उस बारे में कुछ बताएं हमें। उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, वो बोले हमारा कंपनी है, जबकि एज पर लॉ के हिसाब से हमारा कंपनी है। 1987 से चालू है। हम लोग मारुति एयर कोरियर्स के नाम से काम करें, हम 87 से ग्राहक को अच्छी सर्विस दे रहे हैं। वो हमारे फ्रेंचाइजी थे, उनको हटा दिया गया क्योंकि उन्होंने लीगली और अनऑफिशियली काम कर रहे थे, इसलिए हटा दिया गया था। उनका क्या कहना है, वो क्या कह रहे हैं, उसके बाद आप लोगों ने क्या लीगल एक्शन लिया, आगे की कार्रवाई क्या करने वाले? आगे हम लोग आगे का और कार्रवाई चालू है, हाईकोर्ट में केस चालू है हमारा। जैसे हाईकोर्ट का ऑर्डर आएगा उसी हिसाब से हम आगे कार्रवाई करते जा रहे हैं। जैसे अभी दिल्ली में और काम कर रहे हैं, या हमें पता चला है जीएसटी के हिसाब से भी अभी तक भी वो मारुति एयर कोरियर्स का नाम यूज़ कर रहे हैं, तो हम वहाँ पे जांच करवा के वहाँ भी हम केस दर्ज कराएंगे, उनको अरेस्ट कराएंगे। कोई बंदा अरेस्ट भी हुआ है इस मैटर पे? जेटू सिंह राठौड़, उसका शाखा वहाँ का प्रबंधक है, निदेशक है, डायरेक्टर है, जो उड़ीसा में हेड है, उसको अरेस्ट किया गया, उसको जेल भेजा गया था। तो अभी ऐसा दिल्ली वगैरह भी अगर अरेस्ट हो, अभी हम आगे कोशिश कर रहे हैं कि हम हमारे कानून के हिसाब से उनको भी आगे कार्रवाई करेंगे। सभी को जो भी है चीटिंग कर रहे हैं, गलत हमारा नाम यूज़ कर रहे हैं, उसी हिसाब से। आज आपने मीडिया बुलाई है बात करने के लिए,
तो आप हमारे माध्यम से कौन सी बात अपनी कहना चाहते हैं, करना चाहते हैं अपने ग्राहकों के लिए या जो आपके काम करने वाले लोग आपके साथ एसोसिएट हैं उनके लिए? मीडिया के थ्रू मैं पूरे भारत में हमारे जो ग्राहक है उनको सूचित करना चाह रहा हूँ कि मार्क एक्सप्रेस एक गलत काम कर रही है, जो हमारा नाम यूज़ दे करके मार्केट में बिजनेस कर रही है। क्लाइंट्स को एयर बिल मारुति एयर कोरियर्स का देती है, बिल मारुति एयर कोरियर्स का देती है, जबकि प्लेटफार्म मारुति एयर कोरियर्स का यूज़ नहीं करते, वो दूसरा कोरियर मार्क एक्सप्रेस के नाम से करते हैं। क्लाइंटों को ये मालूम नहीं है कि ये मारुति एयर कोरियर्स है या मार्क एक्सप्रेस है। उनको बताते हैं हम मारुति एयर कोरियर्स है, जबकि हमारा कोई वो उनके साथ में ताल्लुकात नहीं है। ऑलरेडी हमें उनको टर्मिनेट कर दिया गया है। आर्थिक रूप से आपको कितना नुकसान हुआ इस मामले में? अभी पूरा ऑल इंडिया में निकालेंगे तो करोड़ों पे उन्होंने 8-9 महीने में बिजनेस किया जो हमारे क्लाइंटों का है, तो उसमें नुकसान हुआ हम लोगों को। उसमें भी आप दावा ठोक सकते हैं? वो हमारा चालू है केस, सुप्रीम कोर्ट बॉम्बे में चालू है केस। आपके जो कस्टमर्स है उनको शॉर्ट्स में क्या कहना चाहेंगे कि किस तरह से कौन सा जो आपका मारुति का ये है जिस पर भरोसा करे क्लाइंट्स जो है वो हमारा लोगो और हमारे जो कंपनी मारुति एयर कोरियर्स कार्गो प्राइवेट लिमिटेड का लोगो है वो मैं तो उनके सामने है कि काम कर रहे हैं। मारुति एयर कोरियर्स जानते हैं सब क्लाइंट, लेकिन उन्होंने गलत लेटर दे दिए थे कि हमारा नाम चेंज हो गया है, जबकि हमारा कोई भी नाम चेंज नहीं हुआ है। क्या आप किसी और नाम से भी बिजनेस करते हैं? नहीं, हम लोग एक हमारा ही ग्रुप कंपनी का नाम एक और है, सेट्रिक कोरियर एंड लॉजिस्टिक, जो हम उसको साइड में कोई लॉजिस्टिक के हिसाब से काम करते हैं। हमारा खुद का ही कंपनी है और हमारा कोई दूसरा बिजनेस नहीं है, कोरियर का बिजनेस है जो 35 सालों से हम लोग काम करते आ रहे हैं, लगातार सेम लोगो और सेम नाम। भविष्य में मारुति को और किसी नाम से आप लाना चाहेंगे? नहीं, हम कोई नहीं, हम नाम कोई चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे 35 साल की गुडविल है क्लाइंटों के अंदर और बढ़िया सर्विस दे रहे, अच्छी गुडविल है मार्केट्स में, तो हम नाम चेंज नहीं करेंगे। गुडविल की जहाँ तक बात करें 35 साल आपका जो है कंपनी का है, बहुत बड़ा नाम है, इतना रेपुटेशन खराब हो जा आपका नाम को यूज़ करके लोग आपके ये मिसगाइड कर रहे हैं, क्या फील होता है सर इतनी बड़ी कंपनी को रेपुटेशन को? इसमें बड़ा दुख होता है कि ये लोग गलत काम कर रहे हैं और जिसका गलत काम कर रहे हैं उसी हिसाब से हम लोगों के ऊपर एक्शन लिया गया है और उनको जेल भेजा गया है। मुझे ये लग रहा है कि इतनी 35 साल से खड़ी इस कंपनी के इमेज को डिस्टर्ब करा जा रहा है और पब्लिक को जो एक अच्छी सर्विस किफ़ायती दर पे इवन 3 टियर 4 टियर इवन विलेजेस एंड तालुका लेवल पे हमारे वाइड नेटवर्क के थ्रू दिया जा रहा है, उसको बुरी तरह डिस्टर्ब और ध्वस्त करने में कुछ गिने चुने लोग जो 4-5 आदमी यहाँ से निकाल दिए गए थे, वो मार्केट में फॉल्सिफाई करके फ्रॉड करके इस कंपनी के नाम को बर्बाद करके इसके इमेज को डिस्टर्ब करके और हमारा पूरा बिजनेस खराब करने के ऊपर लगे हुए हैं। सर आपको कब पता चला कि इस तरह से आप लोगों के साथ जो है? जब हम इनको अक्टूबर 21 में इनको टर्मिनेट किया, इमीडिएटली आफ्टर टर्मिनेशन व्हेन वी हैव टोल्ड हिम टू सरेंडर द नेम, लोगो, सिग्नेचर, कंसाइनमेंट नोट, गिव द क्लियरेंस ऑफ जीएसटी एंड एवरीथिंग, उसी समय हम लोगों को ऐसा लगने लगा और हमारे संज्ञान में आया कि इन लोगों ने तो ऑलरेडी एक कंपनी बना ली है मार्क एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड और उसी को ये रिप्रेजेंट करते हैं कि मैं अभी भी मारुति हूँ और मारुति बदल गया और मार्क एक्सप्रेस बन गया है। सारे झूठ सांच बात करके मार्केट में क्लाइंटों को बरगला के और मारुति के नाम पे ऊपर धोखाधड़ी और फर्जीवाड़ा करके ये बिजनेस करना चाह रहे हैं। आपने क्लाइंट से बात करने की कोशिश की थी इस बारे में? हमारे कई क्लाइंट जहाँ पे हमारे 10-10 साल 12-12 साल 15-15 साल से रिलेशंस है, उन क्लाइंटों ने रेदर लेट मी थैंक ऑल द क्लाइंटों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि यूटीआई जैसे, डीसीबी बैंक जैसे, एक्सिस बैंक जैसे बड़े बड़े वाइस प्रेसिडेंट और जनरल मैनेजर से हमको ईमेल्स आने लगे एंड उन लोगों ने हमें मार्क एक्सप्रेस के लेटर हेड पे लिखा हुआ लेटर हेड बताया कि मार्क एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड कह रहा है कि मारुति का नाम चेंज हो गया और मार्क एक्सप्रेस बन गया है, आप मुझे कंफर्म कीजिए कि ये सही है कि नहीं। ऐसे लेटर्स जब हमारे पास आने लगे तो हमने पता करना चालू करा। इनको कई एक बार टेलीफोनिक कन्वर्सेशन पे ये सारे डायरेक्टरों को हम लोगों ने बता के मना करा, एक नहीं माने, फिर हमें ऑनरेबल हाई कोर्ट के पास जाना पड़ा एंड दैट हाई कोर्ट हैड टेकन द कॉग्निजेंस ऑफ दिस। एक सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर आपने उनको टर्मिनेट क्यों किया?
टर्मिनेट करने के पीछे आई टोल्ड यू देयर वाज ए वेरी ऑपरेशनल डिस्टर्बेंसेस दे वर ब्रिंगिंग, दे वर, वो लोग क्या कर रहे थे कि हमें ऐसा हो रहा था कि संज्ञान में आया कि हमारे प्लेटफॉर्म को छोड़कर हमारे क्लाइंटों से बिजनेस लेकर वो दूसरे प्लेटफॉर्म को देते हैं, जीएसटी टाइम पे नहीं भरते हैं, एयर में भेजा हुआ माल सरफेस से भेजते हैं, जो कंप्लीट ग्रॉस नेग्लिजेंस ऑपरेशंस का था और उससे हमारे क्लाइंट की सर्विस डिस्टर्ब होती थी, जीएसटी नहीं दे रहे थे जो फाइनेंशियल इनडिसिप्लिन था, और हमारे मेन प्लेटफॉर्म को पास ऑफ करके वो दूसरे प्लेटफॉर्म से काम करते थे। ऐसी अनियमितताएं जब हमारे संज्ञान में आई तो हमें उनको टर्मिनेट करना पड़ा। तो क्या आपने जब ये सारी चीज़ें आपके सामने आई तो क्या आप लोगों ने ये प्रयास किया कि हम बातचीत करके इस मामले को, कई एक बार मना करा गया, सब काफ़ी दिन से ये लोग जो निकाले गए वो काफ़ी दिन से जुड़े हुए थे, 10-10 साल 15-15 साल से जुड़े हुए थे। कई एक मौका दिया गया, विनती करी गई, आरजू करी गई कि आप अपना प्लेटफॉर्म पे काम कीजिए, हम लोग अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, सर्विस इम्प्रोवाइज कीजिए। एक सुनने की नहीं है, हमारी जो मर्जी आएगी वो करेंगे, हम इस तरह से करेंगे उस तरह से करेंगे, क्योंकि इनके मन में तो कॉन्स्पिरेसी पहले से बैठी हुई थी कि हमें खुद बना के काम करना है। तो दे वे आर हैविंग, उनके पास ऑलरेडी मॉडिफाइड इंटेंशन तो उनका था ही, तो वो कहाँ मानने वाले हैं, और हम लोगों को फोर्सिबली जाके लास्ट में टर्मिनेट करना पड़ा। तो अब जो फ्रेंचाइजी आपके साथ काम कर रहे हैं, क्या उनके लिए आप कोई ऐसा संदेश है या कुछ आपने नियम में बदलाव किए हैं ताकि वो ऐसा ना कर सके? हम अपने सभी फ्रेंचाइजी भाई, बिजनेस एसोसिएट और हमारे जितने भी पैट्रन्स, कस्टमर, एम्प्लॉय जो भी हैं, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस, इस प्रेस नोट के माध्यम से उनको यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि मारुति एयर कोरियर एंड कार्गो प्राइवेट लिमिटेड के नाम, सिग्नेज, लोगो, बिजनेस, प्लेटफॉर्म, एरिया ऑफ वर्किंग, नेटवर्क, कहीं कोई चेंज नहीं है। देयर इज नो चेंज इन नेम एंड स्टाइल ऑफ दिस कंपनी। और ये कंपनी रॉक ऑफ जिब्राल्टर की तरह मार्केट में खड़ी है, 30-35 साल पुरानी कंपनी है, गुडविल बहुत तगड़ा बना हुआ है, लोगों को मारुति चाहिए। मैं कई एक जगह भ्रमण करता रहता हूँ, मैं कलकत्ता जाता हूँ, दिल्ली जाता हूँ, गुवाहाटी जाता हूँ, पटना जाता हूँ, बेंगलोर, चेन्नई, जहाँ भी जाते हैं, जब हम अपना एक छोटा सा कार्ड निकाल के कस्टमर के पास देते हैं कि हम मारुति से आए हैं, तो मुझे ये बड़ा फक्र होता है कि हम मारुति एयर कोरियर के, और वो जानते हैं कि हाँ जी मारुति से आए हैं, तो जरा हम बात करें और हम अपने कोरियर सर्विस की चर्चा चलाएं। साथ में ये भी कि आगे से भविष्य में कोई भी हमारे साथ या मारुति के साथ बेईमानी या धोखाधड़ी करने के बारे में ना सोचे। मैं मीडिया के माध्यम से जितने भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, एडमिनिस्ट्रेशंस, जुडिशियरी, सब लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि इस तरह से धोखाधड़ी अगर हो रही है तो इस पे संज्ञान लिया जाए, और इस तरह के कारनामे को बंद कराने के लिए मैं उन लोगों को आग्रह करूंगा। जैसे हम लोगों के कई गवर्नमेंट चीज जुड़े रहते हैं, जीएसटी है, इनकम टैक्स है, जीएसटी रिटर्न्स में काफ़ी अनियमितताएं आ रही हैं, इस सब को संज्ञान में लेकर, और मैं एडमिनिस्ट्रेशन से ये चाहूँगा कि जहाँ भी इस तरीके के लोग कर रहे हैं और हमारे मारुति एयर कोरियर कार्गो प्राइवेट लिमिटेड के ऊपर अगर हम लोग जाकर कोई कंप्लेन देते हैं, केस दर्ज करते हैं, तो इसको संज्ञान में लेके और सही बात को रखते हुए जो भी कल्प्रिट या दोषी मिलते हैं उनको सख्त से सख्त सजा दिया जाए और हमारे कंपनी को बचाया जाए, जिससे हम आम पब्लिक, आम जनता, कॉरपोरेट जगत में अपनी अच्छी सर्विस को बरकरार रखें। और मैं अपने फ्रेंचाइजी भाइयों को कहूँगा कि कंपनी के नियम कानून और इसके एसओपी के हिसाब से वो टोटल काम करें, अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे वर्किंग करें। डे बाय डे हम लोग इम्प्रोवाइज कर रहे हैं और अच्छी से अच्छी सर्विस देने का मैं प्रॉमिस और वादा।